हेलो प्यारे बच्चों, और कैसे हो। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सुनिए ध्यान से। भैया आपको पता ही है कि जेई का जो एग्जाम होता था, अगर हम पर सब्जेक्ट की बात करें तो हर एक पर सब्जेक्ट में क्या होता था भाई, 20 क्वेश्चन सेक्शन ए से आते थे और 10 क्वेश्चन सेक्शन बी से आते थे। लेकिन यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे आपको मिलती थी इंटरनल चॉइस। 10 क्वेश्चंस में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने थे। और सुनिए ध्यान से, अगर बात करें नीट के एग्जाम में, मान लो फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स के सब्जेक्ट में भाई देखो ध्यान से, सेक्शन 2 आते थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन बेटा, 35, ये आपको सारे ही अटेम्प्ट करने होते थे। लेकिन सेक्शन बी में से कोई भी 15 क्वेश्चंस में से आपको कितने अटेम्प्ट करने थे बच्चे, 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। सुनिए ध्यान से, अब एनटीए का नोटिस आ चुका है जेई मेंस के लिए, और भाई ये चीज भी कंफर्म हो ही चुकी है, क्योंकि देखो ये नोटिस आपके सामने है। जो नोटिस जेई मेंस के लिए आया है, जरूर वो चेंजेस नीट वालों के लिए भी होने वाले हैं। भाई क्या नोटिस है भाई, नोटिस में ये लिखा है साफ साफ कि भाई जेई मेंस में, क्योंकि आपको पता ही है कोविड के बाद से पैटर्न चेंज हुआ था। कोविड के बाद से आपको पता है ये इंटरनल चॉइसेस आने लगी थी। सेक्शन बी में जेई में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 5 क्वेश्चन। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, मात्र यहाँ पे 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने थे। लेकिन भाई एनटीए के इस नोटिस के बाद हमें पता चल चुका है कि भाई अब अभी कोई 5 क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये जो चेंजेस थे ये कोविड के बाद से किए गए थे, चेंजेस 2021 से। लेकिन अब की बार जो आपका जेई मेंस का पेपर आने वाला है, उसमें कोई इंटरनल चॉइस आपको नहीं मिलने वाली। आपको पर सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन मिलेंगे और ये सारे ही आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आगे बात समझ में। और यही कंडीशन फिर यहाँ पे नीट में होने वाली है। बिल्कुल पूरे पूरे चांसेस है बेटा, है ना, इसमें कोई आपको इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी। सर इसका फायदा क्या है, इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी तो सुने भाई, 15 क्वेश्चन में जब आपको इंटरनल चॉइस मिलती है, जो अच्छा बच्चा होता है ना भाई, जो मान लो 680 के आसपास की रैंक का जो बच्चा होता है, मतलब सॉरी 680 मार्क्स के आसपास का जो बच्चा होता है, सुनिए ध्यान से, अगर कोई क्वेश्चन उसको नहीं आता, 10 में से 5 क्वेश्चन उसको टफ लग रहे हैं, तो बेटा उसको छोड़ देगा। 15 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, 10 क्वेश्चन, तो उसके तो 10 क्वेश्चन सारे सही हो गए ना। और वही एक वजह है जो आज 720 मार्क्स पे इतने सारे बच्चे खड़े हैं, 720 मार्क्स पे। पहले ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलेगी भाई, इंटरनल चॉइसेस खत्म होने के बाद कट ऑफ का जो लेवल है वो भी कहां जाएगा बेटा, डाउन जाएगा। और वही बच्चे इसमें भाई एक अच्छी रैंक निकाल पाएंगे जो बिल्कुल डेप्थ में तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल डेप्थ में, जो अलग अलग बुक से क्वेश्चंस लगा रहे हैं बेटा। जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है बेटा, वही बच्चा इस एग्जाम में एक अच्छी रैंक ला सकेगा। क्योंकि भाई देखो ध्यान से, इंटरनल चॉइस तो है नहीं, क्वेश्चन टफ आए या इजी आए, अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा। और अगर कोई टफ क्वेश्चन आता है बेटा, ऐसा टफ नहीं कि भाई एनसीईआरटी से ना आए, बेस तो रहेगा एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आएंगे बेटा वो मोल्ड करके दिए जाएंगे, उनके जो कॉन्सेप्ट है वो आप पे क्लियर होने चाहिए। तो बेटा ये चेंजेस यहाँ पे होने वाले हैं, और आप सभी भी जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं बेटा, जमकर तैयारी करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।